नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ सीजी 24। आज हम पहुंचे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता मोतीलाल साहू जी के पास। आज हम चर्चा करेंगे कल हुए पीएम आवास को लेकर भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा घेराव, जिसमें पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज, स्लो बम का प्रयोग किया गया और पानी बौछार किया गया, उसको लेकर कांग्रेस का राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछना चाहिए कि कल छत्तीसगढ़ में किस प्रकार लोकतंत्र की हत्या हुआ। लोकतंत्र की दुहाई देने वाले राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ में जो घटना घटा है कि छत्तीसगढ़ के गरीब जनता प्रधानमंत्री आवास की मांग को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ में विधानसभा घेराव के लिए शांतिपूर्वक निकले हुए थे। उनके साथ बर्बरतापूर्वक वो अश्रु गैस नहीं, जानबूझ करके सोची समझी रणनीति के तहत कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज़ को दबाने के लिए हथगोले फेंके गए, जो ब्लास्ट हुआ और उसमें कई गरीब जनता जो है छत्तीसगढ़ के घायल हुए हैं, कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और उसी प्रकार पानी की बौछार और लाठीचार्ज, ये बर्बरता क्या ये लोकतंत्र की परिचायक है? लोकतंत्र की दुहाई देने वाले राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ में उनके ही सरकार भूपेश बघेल से ये पूछना चाहिए कि ये लोकतंत्र किसको कहते हैं। पहले उसको समझना होगा कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ की जनता, गरीब जनता की आवाज़ को दबाने का कार्य ये कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में कर रहा है। अब छत्तीसगढ़ की जनता जाग चुका है और जिस प्रकार से उन्होंने घोषणा किया था यहाँ छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार और अत्याचार और अनेक प्रकार की माफियाओं का राज चल रहा है, अब छत्तीसगढ़ की जनता इसको उखाड़ के फेंकेगा। गरीब की जनता की आह लगने वाला है। उनके जो प्रधानमंत्री के अनेक योजनाओं को जिस प्रकार से यहाँ भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दिया है, अब जनता चुप नहीं बैठेगी। आने वाले समय में 2023 के चुनाव में यहाँ से कांग्रेस की सरकार उखाड़ के फेंकी जाएगी। सर, कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का बयान आया है कि भाजपा मुद्दा विहीन हो चुका है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? सच बात तो ये है कि कांग्रेस के पास करने को कुछ है ही नहीं, ना उन्होंने कुछ किया है। अब उनके पास दुष्प्रचार करना और अपनी भ्रष्टाचार को दबाने के लिए इस प्रकार की बात वो कर रहा है। हमारे पास मुद्दाओं की कमी नहीं, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। वो कुछ किया नहीं है तो उनको ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ विषय ही नहीं है। कुछ किया होता तब पता चलता ना। उन्होंने तो सिर्फ यहाँ पे माफियाओं का राज चलाया, भ्रष्टाचार किया, यहाँ पे जो केंद्र सरकार की राशि है उसका दुरुपयोग किया और इसके सिवा कुछ किया ही नहीं है। सच बात ये है। तो इनका जो बात जो है बेबुनियाद है। यहाँ मुद्दा ही मुद्दा है, नीचे से लेकर जमीन से लेकर के पंचायत से लेकर के सदन तक बहुत मुद्दा है और उनके पास कोई देने के लिए जवाब नहीं है। सर, एक आखिरी प्रश्न है। 2018 के घोषणा पत्र में कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों को नियमित करने का 10 दिनों में वादा किया था, मगर अभी आखिरी बजट सत्र भी निकल गया जिसमें अभी तक नियमितीकरण हुआ नहीं है कर्मचारियों का, और मुख्यमंत्री जी का बयान आया है कि हमारे पास सभी विभाग का जानकारी उपलब्ध नहीं है। उसको लेकर आपका क्या कहना है? ये लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए ही तरह तरह की काला कानून, धरना प्रदर्शन के लिए अनेक प्रकार का नियम लागू करना और उनको रोकने का, आवाज़ को कुचलने का काम ये इसीलिए कर रहा है क्योंकि इन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए जो 36 वादे जो किए थे, चाहे वो कर्मचारियों का विषय हो, चाहे बेरोजगारों का विषय हो, चाहे शराबबंदी का विषय हो या आंगनबाड़ी मितानिनों का विषय हो, इन्होंने किसी का भी कार्य को किया नहीं है, चाहे वो शिक्षा कर्मियों का हो। तो ये आवाज़ तो उठना स्वाभाविक है और उसको दबाने का ही इन्होंने काम जो है करने का प्रयास लगातार कांग्रेस के द्वारा, भूपेश बघेल के द्वारा जारी है। सर, न्यूज़ सीजी 24 का अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपको धन्यवाद। जिस प्रकार से भाजपा के वरिष्ठ नेता मोतीलाल साहू जी ने बताया है कि कांग्रेस पार्टी आज लगभग चारों ओर से पूरी तरह से घिरा चुकी है, लगातार कर्मचारियों के साथ छलावा किया गया है। वहीं पास पीएम आवास को लेकर कहीं ना कहीं 16 लाख अभ्यर्थी जो जिन लोग को अभी तक घर नहीं मिला है ऐसे, और फंड वापस जा चुका है। देखना है आने वाले समय में भाजपा और किस प्रकार से कांग्रेस सरकार को घेरती है, क्योंकि कुछ समय बाद आने वाला चुनाव वर्ष, देखना यह है कि चुनाव में भाजपा किस प्रकार से इस मुद्दा को भुनाती है। बने रहिए न्यूज़ सीजी 24 के साथ।